2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई जा रही वीडियो भर्ती की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। एक पारी में परीक्षा करवाई गई थी, जो कि इस परीक्षा में कई सारे बदलाव किए गए थे। तो यहाँ पर हम मौजूद है गांधीनगर जयपुर में लालकोठी में, जहां पर अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा देकर के बाहर आ रहे हैं। उन तमाम अभ्यर्थियों से हम बात करेंगे कि किस तरीके की जो परीक्षा है, इसमें 5,12,000 अभ्यर्थी जो थे वो रजिस्टर्ड थे और तमाम अभ्यर्थी यहाँ पर जो परीक्षा देकर के आ रहे हैं वो देख सकते हैं 850 पदों के लिए परीक्षा करवाई गई थी और तमाम अभ्यर्थी जो है वो आएंगे। उनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके की जो परीक्षा है वो रही है, किस तरीके का एग्जाम पैटर्न है, पेपर का पैटर्न है। क्योंकि ये जो बड़ी परीक्षा है जिसमें 5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हैं जो कि एग्जाम देकर के बाहर आ रहे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की जो परीक्षा है, एग्जाम है वो रहा है। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो एग्जाम देकर के बाहर आ रहे हैं, या बड़ी संख्या में जो है, बड़ी स्कूल हैं तो ज्यादा जो स्टूडेंट हैं उनसे हम बात करेंगे। तमाम अभ्यर्थी जो परीक्षा देकर के बाहर आ रहे हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे किस तरीके का जो एग्जाम है, पैटर्न है वो रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो है वो बड़ी भर्ती परीक्षा है राजस्थान की। एक मिनट, हेलो, कोई दिक्कत नहीं, अभ्यर्थी जो आ रहे हैं, कुछ अभ्यर्थी बात नहीं करना, आप बात करेंगे। एक मिनट, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। कहाँ से आ रहे हैं एग्जाम देने? मैं दौसा से आ रहा हूँ। दौसा से जी। अच्छा, कैसा रहा एग्जाम? मॉडरेट था पेपर, जो कि अच्छा था पेपर था। अकॉर्डिंग टू सिलेबस था, जो पढ़ने वाले बच्चों के लिए ही काफी सफिशिएंट है, नहीं कि जो पढ़ने वाला है, मतलब मॉडरेट था पेपर। मॉडरेट था। बिल्कुल। तैयारी कर रहे थे उनके लिए अच्छा, उनके लिए अच्छा है। आप कब से तैयारी कर रहे थे? मैं कर रहा हूँ 3 साल से लगभग। 3 साल से? जी अच्छा, दूसरे एग्जाम्स भी दे रहे होंगे? जी सर। वगैरह का एग्जाम दिया होगा? जी सर। पटवारी की तुलना में इस बार ये पटवारी तुलना में पेपर थोड़ा लेवल का है। थोड़ा लेवल हाँ, पटवारी का थोड़ा लो लेवल था, इसका लेवल अच्छा है। पटवारी की हाँ, तुलना में अच्छा है पेपर। ज्यादा जाने की संभावना है। और अभ्यर्थी, उनसे भी बात करेंगे। एक मिनट, इधर आइए। कहाँ से आ रहे हैं एग्जाम देने? एग्जाम देने शाहपुरा से है। अच्छा, शाहपुरा से, तो नजदीक ही है। हाँ, 60 किलोमीटर दूर है। पेपर का लेवल ठीक था। लगभग ये जो है आवेदन आए लेवल का था। 1870 जो है एग्जाम भी दिया था? नहीं, पटवारी का नहीं दिया। अच्छा, पैटर्न कैसा है? एक बार थोड़ा सा बताइए किस तरीके का कौन सा टफ रहा, कौन सा इजी रहा? मतलब इंग्लिश और मैथ का थोड़ा टफ था, ये जीके और हिंदी लेवल की अच्छी थी। जीके और हिंदी का लेवल का था, अंग्रेजी और मैथ थोड़ा टफ था। आप बात करेंगे, थोड़ा सा इधर आ जाइए। कहाँ से आ रहे हैं एग्जाम? बंदी हुई से। बंदी कोई से। अच्छा, कैसा रहा एग्जाम? अच्छा रहा पेपर। अच्छा रहा, पेपर अच्छा गया? हाँ, पेपर अच्छा। थोड़ा सा पैटर्न के बारे में बताइए, किस तरीके का पैटर्न रहा? पैटर्न को ज्यादा टफ नहीं था पेपर। पेपर ज्यादा टफ नहीं था, अच्छा, मीडियम था बिल्कुल। और जो पढ़े हैं उसमें से ही आया हुआ है। अच्छा, पढ़ा उसमें से है। हाँ। कब से तैयारी कर रहे हैं? हो गई लगभग 7 साल हो गए। अच्छा, दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दे रहे हो? हाँ, पटवारी का भी दिया था? बिल्कुल बिल्कुल। पटवारी से थोड़ा सा पटवारी से थोड़ा थोड़ा टफ था। लेवल का है। हाँ। आप कहाँ से आ रहे हैं? सर मैं सिक्कर रोड सेवापुरा से आया हूँ। अच्छा, जयपुर से ही? हाँ जी, जयपुर से ही है। अच्छा, और कैसा रहा पेपर? एक बार थोड़ा सा बताइए किस तरीके का पेपर इजी टू मॉडरेट था ना, इसको इजी कह सकते हैं ना हार्ड कह सकते हैं। जिन्होंने पढ़ा उनके लिए अच्छे लेवल का पेपर था। मैथ के सवाल थोड़े ट्रिकी थे और करंट में भी थोड़ा उलझाने का प्रयास किया है, लेकिन इजी टू मॉडरेट था। मैंने 130 प्लस अटेम्प्ट किए हैं और रिस्क बिल्कुल भी नहीं लिया है। पटवार की बात करते हैं तो पटवार का इसके मुकाबले बिल्कुल हल्का पेपर था। पटवार के मुकाबले बिल्कुल अच्छा लेवल का पेपर था। दूसरा, पटवार में ये नॉर्मलाइजेशन वाली जो बोर्ड की, पता नहीं नॉर्मलाइजेशन में बोर्ड क्या करता है, तो वो मल्टीपल पारियों में हुआ था तो वो दिक्कत भी हो सकती है। यहाँ वो भी नहीं है, एक ही पारी में एग्जाम हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन वाली दिक्कत भी नहीं आएगी। तो पेपर अच्छा हुआ है। अभी तक तो इस सरकार में तो आउट भी नहीं हुआ है, तो अगर आउट भी नहीं हुआ होगा और अच्छा भी लेवल भी था तो कट ऑफ भी ठीक जाने की उम्मीद है, और उम्मीद है कि हो जाएगा। कौन सा पोर्शन टफ रहा? मैथ का बोल सकते हैं। मैथ का बोल सकते हैं। हाँ। और इजी कौन सा लगा जिसमें सही रहा? जो मतलब मैं बता देता हूँ, राजस्थान और कंप्यूटर जो था वो एकदम इजी था, और मैथ वाला जाके मॉडरेट हो जाता है। अच्छा, मैथ को लेकर बिल्कुल बाकी सही था। इजी टू मॉडरेट था ना, इजी ना हार्ड। बिल्कुल। तो बड़ी मांग थी नॉर्मलाइजेशन को लेकर कि एक पारी में करवाया जाए। हाँ तो ये सर, काफी अच्छा है। ये बहुत अच्छा है। इसके लिए बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी को बहुत धन्यवाद भी कि उन्होंने एक ही पारी में आयोजित कराया। लगभग 5 लाख से ऊपर अभ्यर्थी थे और एक ही पारी में आयोजित किया है। और बोर्ड से यही मांग है कि चाहे सेंटर बढ़ाए जाए, चाहे कुछ भी किया जाए, लेकिन आने वाले जो भी एग्जाम है वो एक ही पारी में किया जाए। या फिर एक बार आलोक राज जी को सामने आके आप लोगों के माध्यम से, या वो ट्विटर पे ज्यादा ही सक्रिय रहते हैं, तो उनको एक बार बताना चाहिए अभ्यर्थियों की किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया करते हैं, उसमें कौन सा मेथड अपनाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि चतुर्श्रेणी अधिकारी परीक्षा, चतुर्श्रेणी कर्मचारी परीक्षा और पटवार परीक्षा का रिजल्ट देने से पहले वो जरूर बताएं सबको कि नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से करेंगे और कौन सा तरीका अपनाएंगे। और सर आपसे भी, आप बदलाव भी किया, अभी 21 परसेंटाइल फार्मूला लागू करेंगे। पहले दूसरा फार्मूला था जिसमें कुछ
जो ऊपर नीचे हैं, सर कुछ नहीं, बहुत कमियां थी। मैं बताता हूँ, मेरा पशु परिचय एग्जाम में अच्छे से हो जाता, लगभग 14 मार्क्स मेरे कम किए, वरना मैं कट ऑफ के बहुत ऊपर जाता, और 14 मार्क्स मेरे नॉर्मलाइजेशन में कम किए और मैं चयन से वंचित हो गया था सर। अच्छा आपको भी नुकसान हुआ है? सर, कौन सी पारी में थे आप? सर मैं चतुर्थ पारी में था, चौथी पारी में? चौथी पारी में था, और मैं मतलब कि नॉर्मलाइजेशन के कारण ही बाहर हुआ, वरना मेरा चयन हो गया था सर। उसमें हो जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, तो नॉर्मलाइजेशन का नुकसान तो हुआ ही है। बिल्कुल। बिल्कुल, और अभ्यर्थियों से हम बात करेंगे। आप कहाँ से आ रहे हैं एग्जाम देने? मैं सर बैरोड से आ रहा हूँ। अच्छा, बहरोड से। हाँ, मैं सर आपको हर एग्जाम के बाद आपको देखता था। बिल्कुल, हम वो सारे एग्जाम मतलब कवर मेरी करते क्या है, दिल से इच्छा थी कि कभी ना कभी तो मुलाकात होगी एजुकेशन नगरी की। और आज जब मैंने आपको स्टार्टिंग में देखा, बहुत खुश हुआ कि भाई सर से मिल के जाएंगे। हैं। क्या शुभ नाम आपका? मेरा रविंद्र नाम है सर। कहाँ से? बरडोद गांव है, बैरोड से। अच्छा, बहरोड से। जी सर, पेपर में मजा आ गई। अच्छा, पेपर सही था? पेपर एक बार बढ़िया थोड़ा था। सा पैटर्न के बारे में बताइए, किस तरीके का पैटर्न मैथ जो थी ना, जो मैथ का कैंडिडेट है उसके लिए तो बेस्ट है। जो आर्ट बैकग्राउंड है उसको थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी जो जीके है वो भी ठीक ठाक, मतलब ओवरऑल कहे तो बढ़िया पेपर है। जिसका मैथ अच्छा था उसका निकलने का चांसेस ज्यादा है। बिल्कुल सर। वैसे क्या है, अगर मैथ मेरे तो सर जो आलोक राज जी उनसे यही है, फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट भी जल्दी जारी करें। ये ना कि जैसे फरवरी लगा दिया, मार्च लगा दिया। क्यों? क्योंकि हमें सर 6 साल हो गई तैयारी करते, अब जाके ऐसा लग रहा है कि भाई रिजल्ट जल्द दिया जाएगा। क्योंकि एक बेरोजगार ही समझ सकता है कि भाई डेली ताने, पड़ोसियों के भी, घर वाले भी यही कह रहे। अभी मेरी क्या है, कोचिंग सेंटर है छोटी, उसमें घर वाले यही कर रहे भाई या तो लग जा, या कंपनी पकड़, या कोई स्कूल पकड़। फिलहाल मैंने घर वालों को यही कह रखा है भाई पेपर बढ़िया हुआ है, मेरे 96 क्वेश्चन सही है फोर्थ ग्रेड में, छठी पारी में। तो मेरी यही है कि भाई अगर जल्दी ज्वाइनिंग मिल जाती है, थोड़ा परिवार को भी वो मिलेगा कि हाँ भाई बच्चे भी मतलब मेहनत तो करिए। बाकी कभी पेपर लीक की वजह से कभी 2 गुना में सेलेक्ट होके फाइनल में नहीं आया, भाई ऐसा ही है। अब यही आशा है कि भाई ये पेपर खैर अच्छा ही हुआ है, 150 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं 160 में। बाकी अब देखो, इससे उम्मीद ज्यादा है। हाँ उससे तो बहुत ज्यादा ही, उसमें तो 96 क्वेश्चन है, उसमें तो है ही। बाकी इसमें भी ठीक है। बिल्कुल, पटवारी की तुलना में ये थोड़ा हाँ, पटवारी की तुलना में ये ज्यादा ठीक है, क्योंकि पटवारी का इजी आने की वजह से जो लगातार मेहनत कर रहे थे उनको एक थोड़ा नुकसान हुआ है कि भाई एक साल का जो तैयारी कर रहा है वो, और एक जो 6 साल से तैयारी कर रहा है वो दोनों बराबर आ गए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपके भाई, एक तो आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद कि मैंने आपको मिला। ठीक है सर। और भी अभ्यर्थी उनसे हम बात करेंगे किस तरीके का। 1 मिनट रुकिए। कहाँ से आ रहे हैं एग्जाम? जयपुर से। जयपुर से ही। कैसा रहा एग्जाम? ठीक है, बस मैथ लेवल की आती है आजकल, कर्मचारी बोर्ड का यही सीन है। मैथ लेवल की आती है, जिनका मैथ अच्छा है उनका हाँ, पेपर सही रहता है। बाकी सब नॉर्मल आता है। अच्छा, बाकी सब तो आपका किस तरीके का कैसा रहा पेपर? मैंने तो 134 करे हैं। बाकी मैथ तो है, वैसे मैथ से ही हूँ, लेकिन इतना नहीं हो पाया मैथ का। मैथ का थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया। मैथ का ही बड़ा है, सारे ओवरऑल जितने भी अभी तक पेपर हुए सब में मैथ का है, और थोड़ा बहुत इंग्लिश का है, बाकी इंग्लिश का भी ज्यादा नहीं। अच्छा, इससे पहले पटवारी का भी दिया हाँ, था? दिया था। पटवारी में और इसमें क्या कुछ चेंजेस देखने को मिले? वो बस इंग्लिश और मैथ ही है। दोनों में सिलेबस का ज्यादा हाँ, फर्क नहीं रहता। वही है बस, ज्यादा नहीं है चेंजेस तो। अच्छा, तो क्या कुछ रहने की संभावना है कट ऑफ वगैरह? कट ऑफ तो नो आइडिया। तो ज्यादा जा सकती है, कम रह सकती है? अब प्रेजेंट तो देखो मतलब 70 थे, तो जाएगी तो कट ऑफ ज्यादा ही जाएगी, ज्यादा नहीं। और भी अभ्यर्थी उनसे भी हम बात करेंगे किस तरीके का। आप कहाँ से एग्जाम देने आए? मैं दौसा से आया हूँ सर। दौसा से। अच्छा, कैसा रहा आज का पेपर? हाँ ठीक था, पेपर के लेवल भी काफ़ी अच्छा था, मॉडरेट से हार्ड ही मानो। और जो करंट थी वो भी अच्छी थी, मैथ थी वो कैलकुलेटिव ज़्यादा थी, मतलब ज़्यादा भी नहीं थी, मतलब ठीक थी। पटवारी से तो अच्छा ही था। मतलब टाइम खाने वाली मैच? हाँ टाइम खा, हाँ। टाइम के लिए भी तो थी मैथ। ये है, नहीं तो करंट भी भाई अच्छे दे रहे थे। ये है कि भाई वो कुछ आंकड़े पूछे गए थे, जैसे वो सब्जेक्ट थे नहीं कृषि पे आधारित, वो वाली भी ठीक थी, सब चीज़ भी अच्छे थे। और वर्ल्ड ज्योग्राफी से वो थोड़ा इजी थे, वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले। नहीं और तो सब ठीक था उसमें एग्जाम। मतलब जीके का पोर्शन सही रहा? जीके का पोर्शन हाँ सही रहा था, ऐसा कोई क्वेश्चन भी नहीं है जो डिलीटेड के लिए हो। ये था उसमें तो। मैथ पे सारा मामला टिका हुआ है। हाँ मैथ पे भी सही है, ऐसे तो मैथ पे भी कह रहे ये, लेकिन मैथ में से ये 28 से 29 तो ही गए थे। हाँ कैलकुलेटिव भी अच्छी थी मैथ की है। बाकी तो क्या मैथ वाले स्टूडेंटों के लिए सही है, लेकिन जो आर्ट्स से हैं उनको कहीं ना हाँ कहीं उनके लिए कहीं ना कहीं तो वो 50% ही रही होगी आर्ट्स वालों के लिए तो।
ये क्योंकि न्यू पैटर्न पे पूछा गया था मैथ भी। अच्छा, हाँ, इस वजह से। बिल्कुल। तो और कुछ चेंजेस किए गए इस बार? नॉर्मलाइजेशन की जो शिकायत थी वो एक पारी की वजह से खत्म हो गई। हाँ, वो ठीक है, टाइम सबसे बेस्ट एक तो पारी वही था। में हाँ, करवाई, लेकिन सुबह की पारी 2 घंटे आगे बढ़ा करके शुरू की है। हाँ, हाँ। तो ये भी काफी अभ्यर्थियों को फायदा रहा होगा। हाँ, ये भी रहा था, सबसे बेस्ट तो ये रहा था नॉर्मलाइजेशन का। सबसे ज़्यादा तो स्टूडेंट को जो मार पड़ रही है वो नॉर्मलाइजेशन की हो रही है, इससे अच्छे रह जाते हैं फिर ऐसे। तो ये तमाम अभ्यर्थी थे जिनसे हमने बात करी कि किस तरीके का जो पेपर है वो रहा है। और चूंकि इसमें लगभग 5,12,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी रजिस्टर्ड थे, तो तमाम अभ्यर्थियों से हमने बात करी कि किस तरीके का पेपर रहा है, किस तरीके का पैटर्न है। चूंकि लगातार तैयारी कर रहे थे और इसमें लगातार 850 पदों की जो भर्ती है, इसके लिए लाखों अभ्यर्थी लाइन में हैं और अच्छा खासा कंपटीशन में होने वाला है, क्योंकि इसमें ज़्यादा जो पदों की संख्या की तुलना में अगर देखें, जो आवेदनों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो कतार बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर जो मैथ है वो बताया जा रहा है कि मैथ थोड़ी टफ थी, लेकिन पटवारी की तुलना में पेपर जो था वो भी थोड़ा सा लेवल का था। बाकी मॉडरेट टू हार्ड बताया जा रहा है। लेकिन आपने अगर पेपर दिया है, आपने एग्जाम दिया है, वीडियो भर्ती से हैं, तो आपको पेपर कैसा लगा? आपने कितने सवाल जो थे वो अटेम्प्ट किए? किस तरीके का क्या कुछ कट ऑफ रहने की संभावना है? कौन सा पोर्शन हार्ड लगा, कौन सा इजी लगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।